हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, इसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का सबसे पहले जिनका सही जवाब आया है वो है प्रद्युमन कुमार, बोल रहे हैं बहादुर नेपाल का रहने वाला था। प्रश्न ये था कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। तो जितने बच्चों ने नेपाल बताया है उनका आंसर सही है। उन सभी बच्चों का कमेंट स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, देख लीजिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जो वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया, पूछा गया है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है रामकृष्ण, डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीरज कुमार, बोल रहे हैं नेपाल का, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो किस राज्य में स्थित है, वो एक जगह है, वो पूछा गया है कि वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो चौरी चौरा जगह है वो कहाँ पे स्थित है, अभी वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रशांत यदुवंशी यादव, बोल रहे हैं नेपाल, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर देख लीजिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1918, सी ऑप्शन है 1920, डी ऑप्शन है 1922। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है रोहित सैनी, बोल रहे हैं कि नेपाल होगा HW का आंसर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान शासक थे वो कहाँ के थे, पूछा गया है। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ओम प्रकाश कुमार, बोल रहे हैं बहादुर नेपाल का रहने वाला है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? जो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं वो कौन है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। तो जो सेफ्टी लैंप है उसके आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुए हैं अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो लास्ट में एक आसान सा प्रश्न होमवर्क मिलता है, उसका कमेंट सही कर दीजिएगा, तो अगली वीडियो में आपका जवाब जरूर दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? यहाँ पे पूछा गया कि भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, सी ऑप्शन है डचों ने, डी ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने।
तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया, तो पुर्तगालियों ने लगाया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बीरन सिंह बोल रहे हैं नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। जो रूसो है वो कहाँ का दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए रूसो देख के आप लोग रूस पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये फ्रांस का था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अंशु कुमार बोल रहे हैं नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1946, डी ऑप्शन है 1948। तो यहाँ पे पूछा गया भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अरविंद शाह बोल रहे हैं कि बहादुर नेपाल का रहने वाला है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही दल है। पूछा गया है कि किस देश में एक बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ये ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सुजय चौहान बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहादुर नेपाल का रहने वाला था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन वित्तीय संस्थान है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन इसमें से वित्तीय संस्थान है। ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है सरकारी बैंक, सी ऑप्शन है व्यापारी, डी ऑप्शन है सेठ। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन वित्तीय संस्थान है, तो वित्तीय संस्थान बैंक होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, यानी सहकारी बैंक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है सुभाष कुमार बोल रहे हैं नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शिवम राज और पिंटू बोल रहे हैं कि नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे पूछे गए कि इनमें से कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, तो ये सरकारी है। बी ऑप्शन है वित्त सेवा, तो ये भी सरकारी है। यहाँ पे देखिए डी रेल सेवा, ये भी सरकारी है। जो मॉल है वो प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि कौन गैर सरकारी है, यानी कौन सरकारी नहीं है, तो यहाँ पे मॉल होता है वो सरकारी नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है नवनीत अम्बेडकर और उमेश बोल रहे हैं कि नेपाल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, जिसका भंडारण सीमित है और आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, उसे हम अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। तो ये ए ऑप्शन है सौर। तो यहाँ पे देखिए सौर जब तक पृथ्वी है तब तक सौर ऊर्जा है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। बी ऑप्शन है पवन, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए लकड़ी खत्म हो जाएगी, फिर हम इसे उपजा लेंगे, फिर हमारे पास लकड़ी हो जाएगी, ये भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पेट्रोलियम यहाँ पे देखिए इसकी भंडारण की क्षमता है वो लिमिट है, एक ना एक दिन यह खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा हम लोग का स्रोत होगा, ये अनवीकरणीय स्रोत होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मदन सिंह और अनुज कुमार बोल रहे हैं कि नेपाल का रहने वाला है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बैली डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि जो बैलीडीला खान है उससे कौन सा खनिज निकाला जाता है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो जो बैलीडीला खान है उससे कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है दीपक कुमार और टूना कुमार, बोल रहे हैं नेपाल का। तो दोनों आदमी का आंसर क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था वो किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है सांप्रदायिक, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो यहाँ पे देखिए जो हुआ हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मोभिज ऑल और कौशल कुमार, बोल रहे हैं कि नेपाल का रहने वाला था। तो बिल्कुल आप दोनों का जवाब सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। पूछा गया यहाँ पे कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। तो पहला किसका है, तो पहला चीन का आता है। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। और दूसरा कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। तो यहाँ पे देखिए चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है आई के कुमार और चंदन कुमार, बोल रहे हैं कि नेपाल का रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है भारत। तो विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रशांत कुमार और सल्लू सिंह, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेपाल होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर देखिए, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। दूध के उत्पादन में क्रांति लाई गई थी, वो क्रांति आपको बताना है इसमें से कौन सी है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है, तो श्वेत क्रांति है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया था वह है संदीप पटेल और राधे श्याम कुमार यादव, बोल रहे हैं कि नेपाल होगा। तो बिल्कुल आप दोनों का सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो नागार्जुन परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है कावेरी। तो यहाँ पे देखिए जो नागार्जुन परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, तो कृष्णा नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मदन सिंह और अनमोल कुमार, दोनों आदमी का जवाब क्या है, सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, तो यहाँ पे देखिए उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। काफी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सुनामी किस स्थान पर आता है। परीक्षा में ये प्रश्न कम से कम 20 बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सुनामी किस स्थान पे आता है आपको बता देना है। यहाँ पे ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है भूमि पे, डी ऑप्शन है आकाश में। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो सही लगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि नेपाल होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।